गंदम दरामद के मामले पर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। इस्लामाबाद में आमना सामना होने पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि क्या मुझे गिरफ्तार कराने आए हो। हनीफ अब्बासी बोले, कसम खाकर कहता हूँ आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। इस पर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने फार्म 47 का ताना देते हुए कहा, मैंने फार्म 47 की बात कर दी तो नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में इस झगड़े पर बात करते हुए हनीफ अब्बासी बोले कि निगरान हुकूमत ने इंतहाई उजलत में गंदम खरीदारी का फैसला किया। इसकी तहकीकात ना की तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। केयरटेकर गवर्नमेंट है जी, 46 लाख टन 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। एक निजी कंपनी को, निजी प्राइवेट कंपनी को आप इजाजत दे रहे हैं गंदम दरामद करने का, और उसके बावजूद प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये है कि बम्पर क्रॉप होगी। और अगर आज हम ये इन्वेस्टिगेशन सादिया ना कर सके फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गंदम खरीदारी के हवाले से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को लाहौर बुला लिया। पीर को दोनों की मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन से आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ को मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। कायद नून लीग ने कहा कि गंदम बहरान के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपने दौर में गंदम दरामद की तहकीकात का हुक्म। हुकूमत आते ही पहले माह के दौरान 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम करने का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमेटी वाफर स्टॉक के बावजूद गंदम के दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। सुनो किसान की पुकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। किसान परेशान, हुकूमती रवैये के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी कर ली। किसान रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत की मुकर्ररा कर कीमत में फसल की लागत भी पूरी नहीं होती। वस्ती पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। एहतजाज आइंदा हफ्ते होगा। लाएअमल का ऐलान जल्द किया जाए। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नई अथॉरिटी कायम। FIA की जगह अब NCCIA साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का अपना डायरेक्टर जनरल तैनात किया जाएगा। साइबर क्राइम के तमाम केसेस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। आए हमारा साथ दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के लिए नामों से आगाह किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के नाम फाइनल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए अटक से ताल्लुक रखने वाले सलीम हैदर खान को नामजद कर दिया। सलीम हैदर साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम फाइनल। नून लीग के शेख जाफर मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर होंगे। सिंध में MQM का नामजद करदा गवर्नर ही रहेगा। कारकर्दगी बेहतर बनाएं वरना ओहदे से हट जाएं। वजीर आजम की चेयरमैन FBR को वार्निंग। ज़ुराई के मुताबिक अमजद जुबैर टवाना ने कहा कि मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वजीर आजम की सरजनिश पर चेयरमैन FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। पार्टी कदू लॉन्च करनी है? तो मेरा ख्याल है कि जून के अंदर मेरा ख्याल लॉन्च हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए कोलिशन गवर्नमेंट बेहतर है एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट से। हमारा प्राइम मिनिस्टर बादशाह बनना चाहता है, जो मुंह से निकले वो कानून है। कैन वी गो फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जी, आप मुल्क टूट जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा से स्ट्राइक बैक कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते? कैसे? MNA
कैसे इस्तीफा दें, उनका भाई इस्तीफा दें, पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी मौजूद है, अक्सरियत आपके पास है, आप जाएं, बन जाएं। नई सियासी जमात जून में लॉन्च करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशिर में बता दिया। कहा, पाकिस्तान में सिंगल पार्टी के बजाय इत्तेहादी हुकूमत बेहतर है। हमारे वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहते हैं, हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस जारी। 28 मई को हर सूरत पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। जजिस के खत के बाद वकला अदलिया से ज़हारे यकजहती के लिए उठ खड़े हों। साबिक स्पीकर असद कैसर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। अवाम ने वोट किसी को दिया, असेंबली में बैठा कोई और है। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के इंतखाब के बगैर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर कानूनी है। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला किया, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट मिशन भिजवाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। इस मिशन से चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान की अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन के अहम रुकन डॉक्टर खुरम और डॉक्टर रेहान के मुताबिक एक और सैटेलाइट 1.5 साल तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की रवानगी के मौके पर कराची के स्पार्को ऑफिस अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट लॉन्चिंग टेलीविजन पर बराह रास्त देखी। कहा, पाकिस्तान ने खला में पहला कदम रख दिया। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे माहिरीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी, उसके रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद और स्पार्को समेत प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट की कामयाब रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को अहम कामयाबी पर फख्र है। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और आवाम के खिलाफ साजिश को सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। साद नज़ीर ने जमहूरियत को कुफर का निज़ाम करार देते हुए कहा, हक सिर्फ खिलाफत और नफाज इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलमा है। खिलाफत के क़याम की यही तहरीक फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएगी।